नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष तंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि गर्भ धारण के लिए जो सप्ताह के यानी कि हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, रविवार, बुधवार, शुक्रवार, ये सब जो 7 दिन होते हैं, इनमें से आप अपने लिए कैसे एक अच्छा दिन चूज़ कर सकते हैं, यानी कि सेलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ही ये वीडियो है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि भाई शनिवार अच्छा दिन नहीं है, वो कैसे अच्छा दिन नहीं है और वो कैसे अच्छा दिन हो सकता है। ये हम वीडियो और किन के लिए वो अच्छा दिन होता है, ये इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। या किसी के लिए रविवार कैसे अशुभ बन सकता है और कैसे शुभ बन सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग वो सब चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे आपने सम डेट निकलवाई हो, चाहे विषम डेट निकलवाई हो। मान लो ये दिन आपके निकल के आ गए, ठीक है। मान लो आ गया 26 जून आ गया, ठीक है। 26 जून जो आएगा उस दिन कोई तो दिन होगा, सोमवार होगा, मंगलवार होगा, बुधवार होगा, ठीक है। तो वो दिन, उस दिन का फ्लेवर भी तो आपकी संतान में आएगा ना, क्योंकि उस दिन का लोड, मान लो सोमवार है तो सोमवार का जो दिन है उसके स्वामी हो गए चंद्रमा, तो चंद्रमा का फ्लेवर भी तो आपकी संतान में आएगा ना। और मान लो उस दिन हो गया मंगल, तो मंगल का फ्लेवर भी आपकी संतान में आएगा। तो ये फ्लेवर, आप इन फ्लेवर के बारे में ही हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी है कि भाई बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि भाई पुत्र होगा तो जो पुरुष दिन हैं उनमें ट्राई करने से ही होगा, ठीक है। मैंने कमेंट भी दिखाए थे और मैंने आपको समझाया भी है, और इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं कि रविवार, मंगलवार और गुरुवार ये पुरुष जो ग्रह होते हैं उनके दिन हैं। इनमें ट्राई करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। क्यों नहीं होती है वो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। केवल दिन से कुछ नहीं होता। दिन का स्वामी, चलो रविवार है तो उस दिन उसके स्वामी जो है सूर्य हो गए, लेकिन उसमें मैंने ये भी बताया है कि भाई 12 लग्न होते हैं, ठीक है। और फिर उस समय की गोचर कुंडली होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका बच्चा होता है, ठीक है। और फिर जो है स्त्री ग्रह के बारे में बताया है मैंने। स्त्री ग्रह से संबंधित जो वार होते हैं, जैसे शुक्रवार और सोमवार, ये स्त्री ग्रह के दिन हैं। और नपुंसक भी होते हैं बुधवार और शनिवार। तो ये सब आप पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं, उसमें ये सब चीज़ मैंने बताई हुई है। पुरुष कौन से ग्रह होते हैं, कौन से वार पुरुष ग्रह के होते हैं, और उस दिन उनका प्रभाव अधिक होता है। अब इससे डीप हम जाने वाले हैं। जो बच्चा गर्भ में आने वाला है, चाहे वो कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, इनमें से कोई एक ही होगा, तो आप उस बच्चे को कैसा फ्लेवर देंगे, ठीक है, कि वो संतान कैसी होगी, ठीक है, उसका नेचर कैसा होगा। भाग्य की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो जैसा ग्रहों का व्यक्तित्व होता है वैसे ही उनका प्रभाव उनके दिनों पर भी पड़ता है, ठीक है। सूर्य क्रूर ग्रह हैं, स्वाभिमानी ग्रह हैं, ईगोइस्टिक हैं, तो उनका दिन भी वैसा ही होता है। वो सोमवार को शुभ मानते हैं और बृहस्पतिवार को भी शुभ मानते हैं। चंद्रमा एक सॉफ्ट सौम्य ग्रह है, बृहस्पति भी एक सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो इसलिए इन दोनों दिनों को बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग दिन होते हैं। तो अब बात हम करते हैं, सबसे पहले मान लो कि आपका गर्भ धारण का जो दिन है वो रविवार पड़ गया, रविवार आ गया, संडे आ गया, तो आप ये सोचेंगे ये तो क्रूर दिन है, तो इस दिन हम ट्राई करें या ना करें, ये कन्फ्यूज़न हमें दूर करना है, ठीक है। सबसे पहले बात, रविवार यानी कि संडे का जो दिन होता है उसके स्वामी होते हैं सूर्य, ठीक है। अब रविवार के दिन और भी चीज़ें साथ में चलती हैं। रविवार दिन पे जो अधिकार होता है वास्तव में वो भगवान रुद्र का होता है,
ठीक है। इसके जो देवता हैं, स्वामी की बात नहीं कर रहा मैं, देवता जो हैं, दिनों के देवता भी होते हैं, ठीक है। जैसे सोमवार को भगवान शिव जो है इसके देवता हैं, ऐसे ही रविवार के जो देवता हैं वो रुद्र हैं, ठीक है। इसीलिए ये काफ़ी क्रूर दिन माना गया है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो महाकाल की पूजा करता हो, महाकाल की, रुद्र की पूजा करता हो, ठीक है, या कोई किसी सिद्ध बाबा की पूजा करता हो, जो कुटी होती हैं, सिद्ध बाबा होते हैं, जैसे गुरु गोरखनाथ जी हो गए, या नौनाथ हो गए, या 84 सिद्ध हो गए, या बाबा बालकनाथ हो गए, इस टाइप के जो सिद्ध होते हैं उनकी कोई पूजा करता है तो ये उनके लिए उत्तम दिन है। इसमें आप ये वाला विचार ना करें कि ये क्रूर दिन है, बच्चा हमारा क्रूर अधिक होगा, ये सब चीज़ ना करें, ठीक है। क्यों नहीं करें और कैसे इस चीज़ को आप हटा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि संतान उत्पत्ति भी एक प्रकार का यज्ञ है। यज्ञ क्या, ये महायज्ञ है, क्योंकि आप इस विश्व को, इस भारत को या किसी भी देश को एक संतान देने वाले हैं, और वो संतान ना केवल आपके परिवार का भविष्य है, इस देश का भी भविष्य है। अब वो भविष्य बनाएगा या बिगाड़ेगा ये बच्चों पर ही निर्भर करता है, ठीक है। वो समाज के कल्याण के लिए काम करेगा या चोरी चकारी करेगा या डकैती डालेगा, वो सब बच्चों पर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो मान लो आपके घर में किसी सिद्ध की पूजा होती है या भगवान रुद्र की पूजा होती है, और आपको ट्राई करने के लिए भी मिल गया सम डेट से या कैसे भी, या आप इस वीडियो को देख के ट्राई कर रहे हैं, तो कैसे करें, ठीक है। पहली बात, पूरा जो दिन होता है उसके दो पहलू होते हैं, एक तो हो गया दिन, एक हो गई रात। दिन में मैथुन नहीं किया जाता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। बची आपके पास में रात, रात उत्तम होती है। रात्रि में भी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपने अगर लगन नहीं दिखवाया है, लगन नहीं दिखवाया, कोई सा शुभ लगन है या होरा नहीं निकलवाया है, ठीक है, कि भाई कौन से ग्रह की होरा चल रही है, तो रात्रि के दूसरा पहर होता है 9 से 12, ठीक है, ये लगभग ठीक होता है। 12 से 3 रात्रि के, अर्धरात्रि के 12 से 3 भी चल सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, शाम के समय जो भी आपके इष्ट हैं, जैसे हमने रविवार की बात करी है, तो आप रविवार को शाम को हर प्रकार से शुद्ध होके साफ मन से, काम वासना नहीं होनी चाहिए, साफ मन से आप अपने इष्ट देव का पूजन करें। तो इस केस में इष्ट देव कौन है, रुद्र, या फिर कोई सिद्ध पुरुष या नौनाथ या 84 सिद्ध, उनका पूजन करें, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करें, या फिर आप उनके मंदिर भी जा सकते हैं अगर उनका मंदिर हो, वहाँ उनका दीपक जलाएं, धूप जलाएं, भोग प्रसाद लगाएं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनसे अनुमति लें एक संतान उत्पत्ति के लिए, ठीक है, अनुमति लें। और उसमें आप उस प्रार्थना में उसका स्वभाव भी जोड़ दें कि हमें ऐसे स्वभाव की संतान चाहिए, ठीक है। वो अगर वो आपके जो इष्ट देव हैं या जिन भगवान हैं वो जागृत हैं, आपके कार्य करते हैं, ठीक है, आपकी आस्था अच्छी है, वो आपको उसी प्रकार की संतान देंगे। उनके बिना, अगर मान लो भगवान रुद्र की पूजा करते हैं और संडे के दिन जो है ट्राई कर लेते हैं, बिना रुद्र भगवान के आशीर्वाद के आपको अच्छी संतान नहीं हो पाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप भगवान रुद्र की पूजा करेंगे तो आपको सौम्य संतान नहीं मिलेगी। सौम्य संतान जब ये आशीर्वाद देंगे तो वो सौम्य भी दे सकते हैं, क्योंकि इनके कई रूप हैं। अब बात करते हैं सोमवार की। सोमवार पहले से ही आप जानते हैं बहुत ही शुभ है, सौम्य दिन है, और ये भगवान शिव का दिन है। अब बहुत से लोग यहाँ कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे कि रुद्र, शिव और काल, और एक दिन और है, कौन सा है वो, ये सब जो हैं ये एक ही तो हैं, लेकिन नहीं, एक हैं, आप मान सकते हैं, एक ईश्वरवाद होता है, लेकिन क्या है, भगवान रुद्र अलग हैं, शिव अलग हैं, महाकाल अलग हैं, ठीक है, शंकर अलग हैं, ठीक है, ये आपको समझना चाहिए।
अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं और आपको संतान प्राप्ति के लिए सोमवार का दिन मिल गया है या आपने निकलवा लिया है कि भाई सोमवार का दिन हमारे लिए उत्तम है, या डेट आपकी आ गई है, सम विषम जो भी है, तो शाम को जैसे यहाँ अपने रीति रिवाज से अपने शाम को मंदिर जाएं, शिवलिंग पे जो है पंचामृत चढ़ाएं, उनका अभिषेक करें, जल से, दूध से, गंगा जल से नैवेद्य चढ़ाएं। ठीक है, सोमवार है तो उस पर कम से कम 1.25 लीटर दूध की धार ज़रूर चढ़ाएं। इतना संभव नहीं हो पा रहा है तो आप खीर बना के लेके जाएं, खीर चढ़ाएं। ठीक है, उनसे अनुमति लें, आशीर्वाद लें, प्रार्थना करें कि हमें ऐसी संतान चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की, जिस चीज़ के लिए भी आपने डेट निकलवाई है। ठीक है, अगर आपके इष्ट देव भगवान शिव हैं, आपके घर में शिव की पूजा होती है, तो आप सबसे पहले इन्हें ज़रूर मनाएं। पितृ तो चलते ही हैं, पितृ तो इनसे भी पहले, आपके घर के जो पितृ हैं सबसे पहले सुबह के समय उन्हें ज़रूर आप मनाएं। ठीक है, पितरों के बाद में आपके इष्ट देव, कुलदेवी, देवता, ये सब आते हैं। ठीक है, मंगलवार, मंगलवार जो है लोगों में एक चीज़ की गलतफहमी है कि भाई मंगलवार आ गया सीधे बोलेंगे हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी का दिन है, लेकिन हनुमान जी से पहले भी तो मंगलवार था, तो वो किसका था? मंगलवार जो था वो शक्ति का था। ठीक है, शक्ति क्या है? शक्ति एक तो डायरेक्टली माँ अम्बा है, माँ दुर्गा है। ठीक है, इनके बाद शक्ति जो है वो मंगल ग्रह हैं। मंगल ग्रह का नाम दूसरा शक्ति भी है। इनके हाथ में शक्ति होती है, मतलब शक्ति दंड जो होता है, जो हथियार एक शक्ति होती है। ठीक है, वो है। उसके बाद जो हैं कार्तिकेय भगवान जो साउथ में पूजे जाते हैं, शक्ति का स्वरूप वो हैं, वो भी शक्ति ही हैं। उसके बाद मंगलवार जो है हनुमान जी का आया। ठीक है, तो इनका जो हनुमान जी का जो मंगलवार है वो सबसे बाद में है। सबसे पहले ये माँ शक्ति का है, जो आदिशक्ति माँ दुर्गा है, ये उनका दिन है। ठीक है, तो उसके बाद ये मंगल जो है, मंगल ग्रह जो हैं, उनका दिन है ये। ठीक है, वो भी एक योद्धा हैं, ये भी युद्ध के देवता हैं। कार्तिकेय भी युद्ध के देवता हैं और हनुमान जी भी युद्ध के लिए, कुश्ती के लिए, पहलवानी के लिए जाने जाते हैं। इसलिए लोग इनमें जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न है, वो मंगलवार सुनते ही हनुमान जी पे पहुंच जाते हैं। हनुमान जी से पहले भी 3 शक्तियां हैं जो मंगलवार का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, तो साउथ में है, अगर आपके घर में कार्तिकेय जी का पूजन होता है तो शाम को, सुबह के समय पितृदेवों का पूजन कर लें और शाम को अपने इष्ट देव का यानी कि कार्तिकेय जी का पूजन कर लें। अगर माँ दुर्गा के उपासक हैं तो शाम को माँ दुर्गा की पूजा ज़रूर करें, उन्हें भोग प्रसाद दें, उनका दीप धूप जो भी करना है वो सब ज़रूर कराएं। ठीक है, माँ दुर्गे एक स्त्री हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है होगा कि वो आपको पुत्र नहीं दे सकती। वो पुत्र पुत्री वो सब कुछ दे सकती हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न मत पैदा करना अपने मन में कि भाई, और मंगलवार मैंने आपको पहली वीडियो में बता ही दिया था कि ये एक पुरुष वार है, पुरुष ग्रह का जो वार है, जो दिन है, ये वो है। ठीक है, चंद्रमा सोमवार का हो गया, चंद्रमा सोमवार के जो लॉर्ड हो गए, जो स्वामी हो गए, वो हो गए चंद्रमा। चंद्रमा स्त्री ग्रह हैं, लेकिन ये चीज़ यहाँ कटेगी कैसे? मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि भाई अगर आप चाह रहे हैं कि बेबी गर्ल हो तो आप इस दिन ट्राई कर सकते हैं। इसका खंडन भी मैंने बताया था, इतना आसान नहीं होता है। तो अगर मान लो आप शिव की पूजा करते हो, भगवान शिव की पूजा करते हो, उनका आशीर्वाद लेते हो और आप चाहते हो कि बेटा हो, ठीक है, तो ये नियम यहाँ टूट जाएगा, ये आपको लड़की नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि एकदम ब्लाइंडली विश्वास मत करो कि भाई सोमवार है, ये तो एक स्त्री दिन है, तो इसमें तो ट्राई करने से लड़की ही होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। बुधवार जो हैं, उनके जो देवता हैं बुधवार के, वो हैं श्री गणेश महाराज। हर पूजा में, हर काम में सबसे पहले इन्हीं की पूजा होती है। अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो शाम को इनकी पूजा करने के बाद में ही गर्भाधान संस्कार करें, गर्भधारण के लिए प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि पूरे दिन इनका प्रभाव रहेगा। ठीक है,
और बुध ग्रह की शांति के लिए भी गणेश जी का ही उपाय किए जाते हैं। मंगलवार, अगर मान लो मंगल ग्रह पीड़ित हैं तो आप जो है माँ दुर्गा के भी व्रत आदि रख सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो, और भगवान कार्तिकेय की भी, और हनुमान जी के लिए भी। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो सब लोग इसी के पीछे पागल हैं कि भाई अगर मंगल ग्रह कुंडली में अच्छा नहीं है तो हनुमान जी की पूजा कर लो। उसके लिए आप संकल्प लेके कर सकते हो। हनुमान जी अलग हैं और मंगल ग्रह अलग हैं। लोगों ने इनमें सिमिलैरिटी इतनी कर दी है कि भेदभाव ही ख़त्म कर दिया है। हनुमान जी और मंगल ग्रह दोनों ही रुद्र के अंश हैं। हनुमान जी भी रुद्रांश है और मंगल ग्रह भी रुद्रांश हैं, ठीक है। और दोनों ही युद्ध के देवता भी हैं, ठीक है। दोनों ही बल के लिए जाने जाते हैं, दोनों ही बहुत बलवान हैं, ठीक है। तो और दोनों का रंग भी लाल ही है, ठीक है। दोनों का संबंध मसल्स से है, जो हमारे बॉडी की मसल्स होती हैं उनसे है, पहलवानी से है, रेसलिंग से है, ठीक है, खेल से है, इन सब चीज़ों से है। तो इनमें पंडित लोगों ने जो इनमें जो भिन्नता है वो इतनी ख़त्म कर दी है कि अब मंगलवार आते ही हनुमान जी पर डायरेक्ट पहुंच जाते हैं लोग, लेकिन उससे पहले मंगल हैं, ग्रह हैं, उसके बाद आएंगे हनुमान जी, ठीक है। और मंगल ग्रह की शांति के लिए हनुमान जी के उपाय नहीं करने चाहिए। संकल्प करते हो तो आप संकल्प लो, उसमें प्रार्थना होगी कि भाई हमारा जो मंगल दोष है उसे समाप्त करो हनुमान जी, तब वो करेंगे, तब वो जो भी इन्हें करना होगा हनुमान जी को वो करेंगे, ठीक है। अब बात आती है बृहस्पतिवार की। सबसे शुभ दिन होता है बृहस्पतिवार। इन्फ्लुएंस होगा वो देवगुरु बृहस्पति का होगा, पुरुष ग्रह हैं, और इस दिन के जो देवता हैं वो विष्णु हैं, ठीक है। उसके बाद गुरु हैं। गुरु देव गुरु बृहस्पति तो थे ही थे स्टार्टिंग में, आज भी हैं, लेकिन जो आपके अपने गुरु हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जैसे भी गुरु हैं वो गुरु हैं। कोई पीरों को मानता है, अगर कोई मुस्लिम है पीरों को मानता है तो ये भी दिन उन्हीं का है, ठीक है। आप चाहते हैं अच्छी संतान के लिए, गुरुवार का दिन मिला है, गुरु का पूजन कर सकते हैं आप। पहले अपना गुरु का पूजन कर ले, शाम को ज़रूर करें। पीरों को मानते हो, पीरों पे चिराग वगैरह जलाएं, जो भी अगरबत्ती धूप बत्ती वहाँ जलती है वो जलाएं। आपके इष्ट देव भगवान विष्णु हैं तो भगवान विष्णु का पूजन किए बिना आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास ना करें, ठीक है। पुत्र या पुत्री उन्हीं के आशीर्वाद से होगी, ठीक है। अब विष्णु जी हैं तो आप यहाँ से लक्ष्मी की भी प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कृपा के बिना लक्ष्मी भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। आप चाहते हैं कि भाई स्त्री संतान हो तो आप विष्णु जी की पूजा कर लें बृहस्पतिवार को, ठीक है। शुक्रवार के जो लॉर्ड हैं वैसे तो शुक्र ग्रह हैं, लेकिन जो इसके देवता हैं वो माँ लक्ष्मी हैं, और उसके बाद संतोषी माता हैं, ठीक है। संतोषी माता हैं प्लस माँ दुर्गा भी हैं, ठीक है। जो भी आप मानते हो इनमें, मान लो शुक्रवार का दिन मिला है, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, ठीक है। अगर किसी को लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी इन द सेंस कि बेबी गर्ल चाहिए, तो वो माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, संतोषी माँ की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा माँ की पूजा कर सकते हैं। जो इनके नियम कायदे कानून होते हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करें। जो भी इनका भोग प्रसाद होता है, जो दिया होता है वो ज़रूर करें, ठीक है। माँ लक्ष्मी के लिए पवित्रता, शुद्धता, ये सब चीज़, गाली गलौज, ये सब चीज़ बंद करनी पड़ती हैं। माँ संतोषी के लिए खट्टे का परहेज करना पड़ता है। माँ दुर्गा के लिए, माँ दुर्गा का फिर भी इन दोनों से आसान पड़ता है, ठीक है। तो जो भी आपके इष्ट देवी देव हों उस दिन से रिलेटेड। अब देखते हैं शनिवार सबसे ज़्यादा बदनाम है। जैसे शनि ग्रह बदनाम है, शनि देवता बदनाम है, ऐसे इनका दिन बदनाम, ठीक है। अब इसका भी कन्फ्यूज़न हम दूर करते हैं। तो इस दिन के लॉर्ड हो गए भगवान शनि, ठीक है। इस दिन के देवता हो गए माँ काली और काल भैरव, ठीक है। जो बाबा भैरवनाथ की पूजा करते हैं, उनके इष्ट देव काल भैरव हैं या बाबा भैरवनाथ हैं, तो वो शाम को उनका भोग प्रसाद निकालें, उनके मंदिर जा सकते हैं, उनका दिया जला सकते हैं। उनके बाद ही संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें। उनके आशीर्वाद के बिना आपको दिक्कत आएगी अगर आपके इष्ट देव ये हैं, ठीक है।
माँ काली हैं, माँ काली के लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं चलते, केवल शनिवार चलता है। माँ काली आपकी अगर इष्ट हैं तो इनकी पूजा के बिना आपको संतान प्राप्ति में बाधा आएगी, या आप कह सकते हैं इच्छित संतान में आपको बाधा पहुंच जाएंगी। तो माँ काली तो वैसे भी क्रूर हैं, जल्दी ही रुष्ट भी हो जाती हैं, और इनका जो भी भोग प्रसाद आपका चलता है तो वो चलाएं। अगर भगवान शनि की ही पूजा करते हैं तो इनके आशीर्वाद के बिना आप जो है ना तो पुत्र ना पुत्री प्राप्त करने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है। अब ये नपुंसक ग्रह है, इसमें माँ काली भी साथ में चलती हैं, काल भैरव भी साथ में चलते हैं, भगवान शनि भी चलते हैं। ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, मान लो इस दिन की अगर आपको डेट मिल गई, आप पहले से ही आपकी इष्ट देवी जो है माँ काली है, तो ये तो आपके लिए शुभ हो गया ना, आपके लिए तो शुभ हो गया कि भाई आपको अपने इष्ट देवी या देवता का दिन मिल गया। तो उस दिन उनकी अच्छे से आप पूजा करके उनसे आशीर्वाद लेके तब जो है ट्राई करें। ठीक है। हाँ, मन में यज्ञ की भावना हो, यज्ञ की, ना कि काम वासना हो। ठीक है। क्योंकि आप एक अंश लेके आ रहे हैं, भगवान का अंश इस धरती पे लेके आ रहे हैं। पहले वो गर्भ में रहेगा, फिर वो धरती पे आएगा। तो पहले आप माँ की पूजा कर लें या काल भैरव की पूजा कर लें, वो जो भी जैसा भी स्वभाव चाहिए वो आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि माँ काली का स्वभाव सौम्य भी है और उग्र भी है। ठीक है। जैसे भी आपको संतान चाहिए वो आप इनसे प्रार्थना कर सकते हैं, अगर आपकी जो ट्राई करने का दिन जो है शनिवार का आ जाता है। ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दिन का ये चीज़ छुटी हुई है, रविवार यानी कि संडे, इसके जो लॉर्ड होंगे सूर्य होंगे, क्रूर ग्रह हैं, और बच्चा स्वाभिमानी होगा ही होगा, ईगोइस्टिक होगा। ठीक है। सोमवार को ट्राई करते हो तो फ्लेवर कैसा होगा बच्चे का? चंद्रमा जैसा, सौम्य, भावुक, चंचल। ठीक है। चरित्र को लेकर दिक्कत हो सकती है, चरित्र उनका हल्का हो सकता है। ठीक है। मंगलवार, कोई अगर ये चाहता है कि मुझे बच्चा जो हो वो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो, ब्रह्मचर्य का। ठीक है। और जैसे हनुमान जी का, ठीक है, जैसे मंगल ग्रह का, तो जो मंगल हैं वो भी ब्रह्मचारी हैं। ठीक है। हनुमान जी थे वो भी ब्रह्मचारी हैं। ठीक है। तो लेकिन इनका जो स्वभाव है क्रूर है। हनुमान जी का भी, अगर हनुमान जी की पूजा करते हो, हनुमान जी भी जीतते थे, मंगल ग्रह भी जीतते थे, हनुमान जी भी लड़ाकू थे, मंगल ग्रह भी लड़ाकू थे, कार्तिकेय भी ऐसे ही थे। ठीक है। तो आप मंगलवार का फ्लेवर उसमें डाल सकते हैं अगर आपको ऐसी संतान चाहिए। बुधवार, अगर आपको चाहिए बुद्धिमान, चतुर, बिजनेस करने वाली, अगर आपको चाहिए कि भाई हमारी संतान बिजनेस करे, तो बुधवार से दिन अच्छा दिन नहीं मिलेगा उसके लिए। बृहस्पतिवार, आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा पूजनीय हो, दुनिया में पूजा जाए। ठीक है। ज्ञानवान हो, दयावान हो, भक्त हो। ठीक है। तो बृहस्पतिवार का उसमें फ्लेवर आप डाल सकते हैं। शुक्रवार, अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा फिल्म इंडस्ट्री में जाए, सुंदर हो और उसे कोई देखे तो मोहित हो जाए, आकर्षक हो, सौम्य हो, आकर्षण का केंद्र हो, तो आप जो है धनी हो, तो वो शुक्रवार के दिन आप ट्राई कर सकते हैं। धन की कोई शर्त नहीं है, वैसे तो कुंडली होती है उसके लिए। शनिवार जो बदनाम है, जो इसमें शनि की क्वालिटी आ जाती है। ठीक है। ये अगर आप नॉर्मली ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं तो आपको बच्चे में मूर्खता तो मिलेगी ही मिलेगी, बच्चा दुखी भी रह सकता है और कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी भी हो सकती है। मंगलवार को ट्राई करते हैं तो आपको जो बच्चा होगा वो सिजेरियन हो सकता है। ठीक है। बुधवार को ट्राई करते हो तो बच्चा जल्दी पैदा हो सकता है, जैसे 7वें महीने में, 8वें महीने में, ऐसे। ठीक है। बृहस्पतिवार को अगर ट्राई करते हो तो बच्चा फैटी होगा, हेल्दी होगा, वो जो बोलते हैं 3.5 किलो का है, 4 किलो का है, ऐसा। ठीक है। और मंगलवार को ट्राई करते हो तो बच्चा काफ़ी फुर्तीला होगा, वो बच्चा पेट में भी लात वगैरह मारता है, वो पेट में ही पता चल जाता है कि ये चैन से बैठने वाला नहीं है। ठीक है। ये सबसे शांत रहेगा। जब पेट में बच्चा आएगा तो माँ रोएगी ज़रूर, आंसू ज़रूर आएंगे, इमोशनल उसके इमोशंस जाग जाएंगे। ठीक है।
और ये रविवार है तो इसमें सूर्य का फ्लेवर आएगा तो बच्चा वैसे ही होगा। ठीक है, ये चेंज कैसे कर सकते हो, बच्चा मूर्ख ना हो, दुखी ना हो। ठीक है, मैंने बताया अगर आपके इष्ट देव माँ काली हैं, बाबा भैरव हैं, इस टाइप के हैं, तो उनकी पूजा के बिना ये आपको चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो दर्शकों आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अंत में विदा लेते हैं, नमस्कार।